Hello बच्चों, let's see this question and here this question say read the extract and answer the question for the follows। यहाँ पर आपको ना एक केस स्टडी दी हुई है। इस पूरे केस स्टडी में क्या बताया गया है मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ। इस पूरे केस स्टडी में बताया है कि 1793 से लेकर 94 का जो पीरियड था उसको रेन ऑफ टेरर बोला गया। क्यों? क्योंकि इस दौरान जैकोबिन क्लब के हेड का जो जिनका नाम रॉबेस्पियर था उनकी जो सरकार रूल कर रही थी पूरे फ्रांस में। ठीक है, तो इस दौरान उन्होंने बहुत ही सीवियर कंट्रोल पॉलिसी जो है वो अपनाई और बहुत ज़बरदस्त पनिशमेंट दी लोगों को जो उनकी बात नहीं मानते थे या फिर जिनको रॉबेस्पियर अपना दुश्मन मानते थे, रिपब्लिक का दुश्मन मानते थे। जैसे कि इसमें कौन कौन थे? इसमें नोबल थे, क्लर्जी थे, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, या फिर उनकी खुद की भी अगर पॉलिटिकल पार्टी के किसी लोगों को रिपब्लिक का आइडिया पसंद नहीं आता था तो वो क्या करते थे, उनको अरेस्ट करवा लिया करते थे, जेल में बंद कर देते थे और उनके ऊपर फिर क्या चलता था, एक ट्रायल चलता था, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था। और अगर इस मुकदमे के दौरान कोर्ट उनको गिल्टी पाता था तो क्या होता था उनके साथ, उनको गिलोटिन पे चढ़ा के मार दिया जाता था। अब देखो, रेन ऑफ टेरर के दौरान पता है कितने लोगों को गिलोटिन पे करके चढ़ाया जाता है? 15,000 लोग जो हैं गिलोटिन पे चढ़ाकर मार दिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गिलोटिन क्या होता है, तो देखो ये गिलोटिन ना एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसी मशीन जिसमें वुडन लॉक होते हैं, दो बड़े बड़े वुडन लॉक होते हैं। यहाँ पे एक ब्लेड रखा होता है और लोगों को यहाँ पर लिटाते हैं। ठीक है, ऊपर से एक ब्लेड और होता है जो धागे से बंधा हुआ होता है। लोगों को लिटा के इस धागे को छोड़ दिया जाता था और ऊपर से ये ब्लेड ना नीचे आके गिर जाता था और लोगों का जो सर है वो उनके धड़ से अलग हो जाता था। ठीक है, तो मतलब सोच रहे हो ना कितने बुरे तरीके से, इन ह्यूमन तरीके से लोगों को उस दौरान मारा जा रहा था। बिहेडेड सिर, मतलब उनको बिल्कुल सर काट के मार दिया जाता था। तो ये तो थी कंडीशन उस टाइम पे रेन ऑफ टेरर के दौरान। अब देखिए कौन कौन सी पॉलिसी जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। उनकी पॉलिसी भी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी। जैसे कि उन्होंने सबसे पहली बात तो हर किसी की चीज़ों के ना प्राइस में फ़िक्स कर देते थे, मैक्सिमम प्राइस सबके फ़िक्स कर देते। जैसे मान लीजिए अगर मेरी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है तो एक प्राइस फ़िक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि सिर्फ मुझे 20 रुपये तक का ही बिस्किट बनाना है, तो मैं कोई भी बिस्किट जो है 20 रुपये से ज़्यादा का नहीं बेच सकती हूँ, 20 रुपीज़ से कम का मैं बिस्किट बेच सकती हूँ। अब भले ही मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आए, कुछ भी हो, मैं कैसा मटेरियल इस्तेमाल कर रही हूँ, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं है। अगर फिक्स प्राइस 20 है तो फिर 20 ही है। तो ये चीज़ें थी जिससे फ्रांस में बहुत कंट्रोल वे में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। ठीक है, मीट और ब्रेड जो थे उनकी राशनिंग कर दी गई थी और हर जगह गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, गवर्नमेंट ने लोग को फोर्स किया था कि आप अपना जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको ट्रांसपोर्ट से ले जाके शहरों में जाके बेचेंगे और कितनी कीमत पे बेचेंगे ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि गवर्नमेंट ने जो कीमत फ़िक्स कर दी है आपको उसी फिक्स कीमत पे सामान बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा था। फिर यहाँ पर आपको बताया गया है कि लोगों को ना इक्विटी ब्रेड खाने के लिए फोर्स किया गया, यानी कि आप चाहे अमीर हो चाहे आप गरीब हो, सबको एक जैसा ब्रेड ही खाने को मिलेगा। उस ब्रेड का नाम था पेन डिलाइट। ठीक है, अब देखो हम लोग खुद यहाँ इंडिया में रह के कितने तरीके के ब्रेड खाते हैं, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, पिज़्ज़ा ब्रेड, इतने तरीके के ब्रेड तो हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब सोचो फ्रांस में तो ब्रेड क्या था, स्टेपल फूड था, तो वहाँ पर तो और भी तरीके के ब्रेड होंगे। सब पर बैन लगा दिया गया, सिर्फ एक तरीके के ब्रेड सबको खाने पड़ते थे जो कि पूरी तरीके से होल व्हीट यानी कि गेहूँ के बने हुए होते थे, जिनको इक्विटी ब्रेड नाम भी देखो नाम भी क्या दिया गया, इक्विटी ब्रेड का नाम दिया गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको बताया है आगे नीचे कि लोगों को बुलाने के लिए जो एक रिस्पेक्ट के तौर पे हम मैडम और सर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही फ्रांस में ना मॉन्सियोर और मैदाम का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये मॉन्सियोर और मैदाम के इस्तेमाल पे भी रोक लगा दी गई थी, क्योंकि ऐसा रॉबेस्पियर का मानना था कि ये वर्ड्स जो हैं रिचनेस को दिखाते हैं। और आपको पता है रॉबेस्पियर तो इक्वलिटी इस्टेब्लिश करना चाहता था, तो उन्होंने सबके लिए सिटियन और सिटियनी वर्ड्स का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। जितनी भी चर्च की बिल्डिंग थी सबको बंद कर दिया गया और चर्च की जो बिल्डिंग्स थी उनको बैरक्स में और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि जाके रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट उन चर्च की बिल्डिंग का इस्तेमाल अपने खुद के पर्पस के लिए कर सके। ये सब पॉलिसी थी जिनसे लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो भी गए थे रॉबेस्पियर की पॉलिसी से। तो फिर क्या होता है फाइनली, यहाँ तक कि रॉबेस्पियर के लोग ही परेशान नहीं होते बल्कि रॉबेस्पियर की खुद की गवर्नमेंट के लोग भी रॉबेस्पियर से परेशान हो गए थे। तो फाइनली क्या होता है, उनको पकड़ के उनको ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और उनको गिल्टी पाया जाता है, तो उनको भी जुलाई 1794 में गिलोटिन पे चढ़ा के मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो था पूरा आपका सोर्स। अब हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो पहला क्वेश्चन है एनिमीज ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक वॉज ट्राइड टू अ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, यानी कि जो दुश्मन समझे जाते थे फ्रेंच रिपब्लिक के, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था। क्या आप इस स्टेटमेंट से जो है
एग्री करते हैं, जस्टिफाई करना है आपको, तो ये बिल्कुल सही है। इट इज़ जस्टिफाइड टू से दैट द एनिमीज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वर ट्राइड आएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे थे ना, बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। रुक जाइए, पहले इसको सही करते हैं, यहाँ पे वॉज आएगा, सॉरी वर आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एनिमीज ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक वर ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बिकॉज whom Robespierre considered danger for the republic were arrested, imprisoned and tried by a tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. यानी कि जिसको भी रोबेस्पियर अपने दुश्मन समझता था अपने लिए और फ्रेंच रिपब्लिक के लिए, उनके ऊपर क्या करा जाता था, उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था, और अगर कोर्ट में वो गिल्टी पाए जाते थे तो उनको गिलोटिन पे चढ़ा के मार दिया जाता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इससे एग्री हुआ जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉज ऑफ द रोबेस्पियर गवर्नमेंट वर वेरी रिप्रेसिव, एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रोबेस्पियर की गवर्नमेंट के दौरान लॉ बनाए गए थे बहुत सारे, वो बड़े ही रिप्रेसिव थे, बहुत ही कंट्रोल्ड थे, इसका आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी लॉ बनाए गए थे बहुत ही रिप्रेसिव थे, बहुत रिप्रेसिव थे, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले थे। जैसे कि उसमें से पहला एक लॉ ऐसा था जिसमें law of the Robespierre government were very repressive because according to one of its law, peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at the fixed price decided by the government. ठीक है, यानी कि एक रिप्रेसिव इनका लॉ ये होता है कि लोगों को फोर्स किया जाता है अपने जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू शहरों में ले जाओ, वहाँ ले जाके बेचो, और जिस प्राइस पे बेचोगे वो आप डिसाइड नहीं करेंगे बल्कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ही सीवियर कंट्रोल वाली, बहुत ही रिप्रेसिव उनकी पॉलिसी रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आइडिया ऑफ इक्वलिटी was applied in France society, justify the claim by giving example। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें इक्वलिटी पे कुछ बहुत ज़्यादा ही जोर दिया जाता था, बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताओ। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, येस इट इज़ ट्रू, बिकॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, यानी कि रोबेस्पियर की गवर्नमेंट के दौरान, रोबेस्पियर की गवर्नमेंट के टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। तो इस रेन ऑफ टेरर के दौरान जो भी सिटीजन थे, चाहे अमीर गरीब, सबको क्या किया गया, सबको फोर्स किया गया टू ईट द इक्विटी ब्रेड, सबको इक्विटी ब्रेड खाने के लिए फोर्स किया गया। फ्रेंच में उसका नाम था पैन डिजेलिएट, ठीक है, मेड अप ऑफ होल व्हीट। और ये पूरा जो ब्रेड था किससे बना होता था, गेहूं का बना हुआ होता था। मैंने अभी आपको बताया ना कि हम ही लोग कितने तरीके के ब्रेड खाते हैं, और फ्रांस में तो स्टेपल फूड थी तो वहाँ पे तो बहुत तरीके के ब्रेड होंगे, लेकिन सभी प्रकार के ब्रेड पे जो है क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया, रोक लगा दी गई, और सब लोग को अब एक ही तरीके के ब्रेड खाने पड़ते थे जो कि किससे बने होते थे, होल व्हीट यानी कि पूरे गेहूँ से बने होते थे। और इन ब्रेड को नाम भी क्या दे दिया गया, इक्विटी ब्रेड। तो हम ये इस तरीके, इससे हम एग्री हो सकते हैं कि फ्रांस में इक्विटी पर कुछ ज़्यादा ही बल दिया जाता था, ठीक है। तो आई होप आप इस पूरे केस स्टडी को समझ गए होंगे और इसके क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।